हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स की जितने भी सारी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ लास्ट तक क्लास के बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है और आपको क्लास के लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे अगर आप ये पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिए चलेगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। द सेंटेंस यानी इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो ये सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है आपको बताने हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, या भारत इज़ माई होम, या ए चाइल्ड इज़ बोर्न, या ए मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए चाइल्ड इज बोर्न जो हमारा चैप्टर है उसी चैप्टर से ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 2019 में आईएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसी तरह कमेंट में आंसर बता दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड over the problems of the society, या in the western technology, या over the humming and throbbing of our machines, in the cries of our children। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2020 के आईए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, सारे बच्चे आंसर बताते चलिएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। On the occasion musical program is given by the dance party, या by the male members of the family, या by the women and girls, या none of these। जी हाँ, तो बताइएगा आप लोग जो समारोह जो आयोजित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाय द वुमेन एंड गर्ल्स। जी हाँ, यानी जो औरतें होती हैं और जो गर्ल्स होती हैं उसी के द्वारा जो समारोह होता है, म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, उसको आयोजित किया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, सारे बच्चे आंसर देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का और करेक्ट आंसर बताएंगे। द सेरेमनी इज़ हेल्ड। जी हाँ, जो सेरेमनी जो समारोह जो आयोजित किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, यानी ओनली फॉर बॉय, या ओनली फॉर गर्ल, या बोथ, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉर बोथ, यानी बॉयज़ के लिए भी यानी जो समारोह होता है आयोजित किया जाता है और गर्ल्स के लिए भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई द। जी हाँ, इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में जो चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं जो उनकी देखरेख किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ओनली फादर देखरेख करता है, या मदर ओनली, या होल फैमिली, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी होल फैमिली, यानी पूरी फैमिली देखभाल करती है बच्चों का। अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे मुझे कौन कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज़ बोर्न। आज का जो हमारा लेसन है वो किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल, या सीगा नाओया, या जर्मेन ग्रियर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो आज के राइटर हमारे ए चाइल्ड इज़ बोर्न है कि वो कौन है, जर्मेन ग्रियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए आंसर दीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। जी हाँ, यानी गर्भावस्था के दौरान जो द बेस्ट प्लेस यानी जो अच्छी जगह होती है वुमेन के लिए, औरत के लिए, वो कौन सी होती है, यानी होटल, या इन लॉज फैमिली, या हर मदर्स हाउस, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसकी माँ का जो घर होता है वो सबसे अच्छा जगह होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए हम लोग देख लेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। जी हाँ, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो एक मदर होता है वो अपनी माँ के घर में रहना पसंद करता है। क्यों, आपको बताने रीज़न, सी गेट्स प्रॉपर केयर दियर, या सी इज़ नेग्लेक्टेड, या सी फील्स फ्रीडम दियर, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी सी गेट्स प्रॉपर केयर। जी हाँ, जो माँ के घर में वो क्या बोलता है, उसको प्रॉपर केयर मिलता है, यानी प्रॉपर देखभाल उसका होता है। चलिए देख लेंगे हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और आप लोग आंसर बताते चलेंगे मुझे सारे क्वेश्चन का। और क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना और शेयर जरूर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन बेबी इज़ बोर्न
इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर यानी द मदर या द फादर या स्ट्रेंज या द होल फैमिली। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो जॉय होता है ये पूरे फैमिली की होता है, यानी सारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं सारे लोग आनंद लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? द नेमिंग सेरेमनी इज़, जी हाँ, जो नेमिंग सेरेमनी होता है, जी हाँ, यानी जो बच्चों का नाम रखा जाता है वो यानी क्या ख़राब है, यानी बैड है या लवली है या स्ट्रेंज है या नन ऑफ दीज है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैसा सेरेमनी है? लवली, यानी बहुत ही सुंदर। चलिए देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज़, जी हाँ, जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो आयोजित किया जाता है कब? जब बच्चा 7 डेज ओल्ड होता है, यानी 7 दिन का होता है, या 5 दिन का, या द डेज ओल्ड, या नन ऑफ दीज। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो नेमिंग जो सेरेमनी होता है उसको आयोजित किया जाता है, यानी 7 दिन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? न्यू क्लोथ्स आर ब्राउट फॉर, जी हाँ, जो न्यू क्लोथ्स यानी नए जो वस्त्र होते हैं वो लाए जाते हैं, वो किसके लिए? द बेबी या द मदर या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो न्यू क्लोथ्स लाए जाते हैं वो बेबी के लिए भी और बच्चे के माँ के लिए भी, यानी मदर के लिए भी। अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आ चुका है। 13 क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज़ लेसर, ग्रेटर, नेग्लिजिबल या नन ऑफ दी, जी हाँ, यानी जो ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक जन्म होते हैं, यानी उसमें जो इन्फेंट यानी जो बच्चों और जो माँ की जो मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर होता है, क्या होता है? लेसर, ग्रेटर या नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या होता है? ग्रेटर होता है, बात काफ़ी अधिक होता है ट्रेडिशनल बर्थ्स में। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्राइमरीली सपोर्टेड बाय, जी हाँ, जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है उसमें जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको सपोर्ट किया तो उसको सपोर्ट करता है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? हस्बैंड या किन्स फॉल्क या अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी उसका हस्बैंड उसका क्या करता है? प्रॉपर केयर रखता है, उनकी सपोर्ट करता है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? चलिए स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, सारे आंसर दीजिए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन हर आउन नेम and is known as the mother of her first born child but the west regard it is, जी हाँ, यानी इस सेंटेंस में क्या बोलना चाहता है? यानी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है, जो एक वुमेन होती है उसका अपना अस्तित्व यानी क्या हो जाता है, अपना जो नाम हो उसका नामो निशान मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि जब उसका बेबी यानी जो फर्स्ट बोर्न बेबी पैदा होता है उसको उसी के नाम से यानी बेबी के माँ के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन जो वेस्ट रिगार्ड इट इज़ यानी जो वेस्ट यानी जो पश्चिमी संस्कृति है उसके लोग उसको क्या मानते हैं, यानी कैसा मानते हैं? गुड मानते हैं या बेनिफिशियल या आउटरेजियस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो पश्चिमी लोग हैं उसको क्या मानते हैं? इसे अपमानजनक मानते हैं, यानी आउटरेजियस मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? जर्मेन गिरियर वॉज बोर्न इन, तो हमारे राइटर कब पैदा हुए थे? 1919, 1929, 1939 या 1949। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1939 यानी 1939 को पैदा हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। 16 हम लोगों ने कर लिया है, अच्छे तरीके से किया है और आप लोगों ने आंसर सही दिया है। अब बताइए यानी 17 का आंसर, जर्मेन गिरियर वॉज एजुकेटेड इन, जी हाँ, वो जो 16 यानी पढ़े लिखे थे वो कहाँ से पढ़ाई किए थे? अपना जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, USA या इंग्लैंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े लिखे थे, यानी वहीं से एजुकेशन हासिल किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या है 18 में? चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ एक्सेप्टेड, जी हाँ, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ है वो एक्सेप्टेड यानी एक्सेप्ट किया जाता है फेयरफुली या डेंजरसली या कल्चरली एंड कलेक्टिवली या नन ऑफ दीज। चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, यानी जो कल्चरली यानी सांस्कृतिक एंड कलेक्टिवली मतलब समग्र रूप से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? जर्मेन ग्रियर हैज़ रिटन द लेसन, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न या द अर्थ या द आर्टिस्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग।
ए डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम। जी हाँ, यानी कौन सी औरत को यानी ऑब्जर्व करना पड़ता है वेरियस टैबूज, यानी हर चीज़ में मनाही होता है, उसको रिचुअल्स को देखना पड़ता है, यानी उसको यानी कस्टम जाति या रीति रिवाज को देखना पड़ता है। वो कैसी वुमेन को, यानी अगली वुमेन को या वीक्ड वुमेन को या प्रेग्नेंट या नन ऑफ दी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उसको यानी रिचुअल्स एंड जो कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो सारी चीज़ को उसको देखना पड़ता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या 21 में जर्मेन ग्रियर इज़ एन डैश राइटर, तो वो कैसे राइटर हैं, यानी कहाँ के, इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है या ऑस्ट्रेलियन है। तो मैं बता दूं आपका, यानी वो कैसे राइटर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन राइटर। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्वेश्चन 22 में जर्मेन ग्रियर इज़ ए फेमस डैश राइटर, तो वो कैसे राइटर है, यानी साइंटिफिक या फेमिनिस्ट, एजुकेशनल या नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं, यानी नारीवादी, यानी जो नारी के हित में लिखने वाला, नारी के बारे में लिखने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में, इन बांग्लादेश रूप थोका इज़ ए काइंड ऑफ। जी हाँ, जो बांग्लादेश में जो रूप थोका है वो एक प्रकार का क्या है, ब्रेड है, स्वीट डिश है या फेरी टेल्स है या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फेरी टेल्स। फेरी टेल्स किसको बोलते हैं, यानी परियों की कहानी। जी हाँ, ये क्या है, रूप थोका एक परियों की कहानी है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होता है उसको भेजा जाता है किसके घर में, यानी चाइल्ड बर्थ के लिए, पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के, डॉक्टर्स के या नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा, यानी उसको पेरेंट्स के घर भेजा जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली। जी हाँ, इंडिविजुअलिटी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कहाँ में जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो इंजॉय करते हैं, फ्रीडम रहते हैं, यानी नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इन वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या 26 में, डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन सी महिलाएं होती है जो अपनी माँ का घर देखती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, अफ्रीकन, इंडियन, कैनेडियन या नन ऑफ दी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एन इंडियन वुमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। हम लोगों ने 6 तक कर लिया है। क्या 27 में, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। जी हाँ, यानी कहाँ में, यानी 5 और 6 एज के जो चिल्ड्रेन होते हैं उसको देखा जाता है, यानी देखभाल किया जाता है उसका, यानी होल फैमिली द्वारा, यानी पूरी फैमिली के द्वारा। कहाँ, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में या रसिया में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में ऐसा होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में, सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। जी हाँ, जो सिलहटी वुमेन होते हैं और उसके जो बच्चे होते हैं उसको यानी न्यू ड्रेस दिया जाता है। तो कौन से दिन में दिया जाता है, यानी जन्म के कौन से दिन में, 5वां दिन या 6ठा दिन या 7वां या 8वां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7वें दिन में, जिस दिन क्या होता है, यानी जो नेमिंग सेरेमनी होता है उसी दिन दिया जाता है। द न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर इज़ जनरली। जी हाँ, जो न्यूज़ जो होते हैं न्यूज़पेपर में वो जनरली सामान्य कैसे होते हैं, यानी टू द पॉइंट या समवॉट चेंज या कम्प्लीटली चेंज्ड या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट होगा एक नंबर का, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी समवॉट चेंज। जी हाँ, जो न्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी जो टॉपिक से थोड़ा सा वो चेंज होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ट्रू, बी में आपका है नॉट ट्रू, सी में आपका है कैन नॉट बी सेड, डी में आपका है नन ऑफ दी। जी हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, यानी जो प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट और जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स होते हैं वर्तमान मामलों से वो खुश नहीं है। ये ट्रू है, नॉट ट्रू है, क्या कैन नॉट बी सेड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या है ये बात सत्य है, जो प्रतिष्ठित और जो सम्मानित जो जर्नलिस्ट हैं और जो रिस्पॉन्सिबल जो एडिटर्स हैं वो आज के जो मामले में है, वर्तमान जो मामले हैं उससे वो खुश नहीं है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? द प्रेस इंजॉयज द, जी हाँ, जो प्रेस है वो आनंद लेता है किसका? यानी बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, या द हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक, या आइडलनेस ऑफ द पब्लिक, या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट हो? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। जी हाँ, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? जो प्रेस जो आनंद लेता है वो जनता की लाचारी का। जी हाँ, यानी द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सारे बच्चे आंसर बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर होगा? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय। जी हाँ, जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो पॉपुलर डेली का जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा? यानी 2 चीफ फैक्टर्स, या 3 चीफ फैक्टर्स, या 4 चीफ फैक्टर्स, या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी जो 2 चीफ, यानी जो मेन जो 2 चीफ फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है द एडिटोरियल पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपको 2019 के यानी सेट सी में एलएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कवर करते चलेगा और आंसर कमेंट में बताते चलेगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? आइडली सर्क्यूलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। जी हाँ, तो मैं इसका मीनिंग बता दूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? किसके निहित स्वार्थ के कारण व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार सार्वजनिक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करता है। जी हाँ, यहाँ पे बताने हैं आपको कौन सा होगा, यानी द गवर्नमेंट, या एडिटर, या रिपोर्टर, या एडवर्टीजर्स, यानी द एडवर्टाइजर्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी विज्ञापन दाताओं। तो एडवर्टाइजर्स का मीनिंग क्या होता है? यानी विज्ञापन दाताओं के निहित स्वार्थ के कारण व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार पत्र सार्वजनिक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में सारे बच्चे आंसर दीजिए। ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन द सेल्स, या एडवर्टीजर्स, या सेलर्स, या नन ऑफ दीज। चलिए तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर? यानी एक करेक्ट हो जाएगा, यानी द सेल्स। जी हाँ, यानी कोई भी न्यूज़पेपर अगर वो यानी डिपेंड रहेगा किस पे? यानी सेल ऑफ द पेपर करप्टेसी है वो बढ़ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए आंसर आप लोग। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाई। जी हाँ, जो पॉलिसी है न्यूज़पेपर का वो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? द गवर्नमेंट, द पब्लिक, द प्रोप्राइटर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द प्रोप्राइटर, यानी मालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर। जी हाँ, जो ऑथर जो है यानी कुछ फॉर्म्स दिया है किसका? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर का। दे आर यानी कितने हैं वो? 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं, या 6 हैं। यहाँ पे आपका 8 का आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कितने मिस रिप्रेजेंटेशन बताया उन्होंने? 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में डोरोथी एल सेयर्स वॉज बोर्न इन। जी हाँ, जो डोरोथी एल सेयर्स है ये हमारे इस चैप्टर के यानी इस लेसन के राइटर हैं। वो कब पैदा हुए? 1863, 1873, 1883 या 1893। यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1893 ईस्वी को पैदा हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में सी डाइड इन। जी हाँ, जो हमारे इस चैप्टर के राइटर है वो की लेडीज़ है वो कब मरी? तो आपको बताने हैं 1967, 1957, या 1977, या 1987। तो यहाँ पे आपका 10 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर भी, यानी 1957, 1957 ईस्वी को मर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में शी वॉज एजुकेटेड। जी हाँ, वो कहाँ से एजुकेटेड, कहाँ से वो पढ़ी लिखी थी? यानी कैम्ब्रिज, या ऑक्सफोर्ड, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो एजुकेट हुई थी, यानी वहीं पे वो उन्होंने पढ़ा लिखा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। जी हाँ, नहीं यानी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यानी नॉट नेसेसरी, या नेसेसरी, या डेंजरस, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो क्या है? नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 में फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। जी हाँ, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो यानी प्रतिबंधित किया जाता है ड्यूरिंग, यानी किसके दौरान? यानी पीस के दौरान, या वॉर के दौरान, या एपिडेमिक,
या नन ऑफ दीज। जी हाँ, यानी जब वॉर टाइम होता है तो उस समय जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसमें क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? द स्टेट इज़ द, जी हाँ, द स्टेट, जो स्टेट है वो क्या है? मास्टर ऑफ द पीपल या सर्वेंट ऑफ द पीपल या एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो स्टेट है वो क्या है? सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों का क्या है? ये गुलाम है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और आप लोग क्लास में यानी कमेंट जरूर कीजिएगा जो क्वेश्चन यानी करेक्ट है। चलिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जी हाँ, तो क्या है वो? ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, बोथ या नन ऑफ दीज। जी हाँ, तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन है वो क्या हो जाएगा? हमें आपका बोथ हो जाएगा। जी हाँ, यानी ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय। जी हाँ, जो हमारा लेसन है आज का, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, वो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, H.E. बेट्स या डोरोथी एल सेयर्स या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी डोरोथी एल सेयर्स हमारे राइटर हैं इस लेसन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में? डोरोथी एल सेयर्स हैज़ रिटन द लेसन। उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? आई हैव ए ड्रीम या हाउ फ्री इज़ द प्रेस या द अर्थ या ए चाइल्ड इज बोर्न। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18? चलिए सारे बच्चे आंसर बताइए। सेंसरशिप इज़ इम्पोज्ड ड्यूरिंग। जी हाँ, जो सेंसरशिप है वो इम्पोज यानी लगाया जाता है, किसके दौरान लगाया जाता है सेंसरशिप? इलेक्शन के दौरान या पीसफुल टाइम के दौरान या इमरजेंसी या नन ऑफ दी। जी हाँ, जब इमरजेंसी होती है तो उसी समय क्या होता है? सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है, नहीं लगाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। जी हाँ, तो कौन केयरफुल है? डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स या पॉलिटिशियंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। जी हाँ, जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी केयरफुल होते हैं, सावधान होते हैं। नॉट टू एंटागोनाइज यानी प्रेस का विरोध ना करने के लिए वो क्या होते हैं? केयरफुल होते हैं। जी हाँ, वो कभी भी जो प्रेस होते हैं उसका कभी भी विरोध नहीं करते हैं वो। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? द डैश इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। जी हाँ, तो कौन है? मास्टर ऑफ द पीपल नहीं है, लेकिन वो क्या है? सर्वेंट ऑफ द पीपल है। स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज या डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हम लोगों ने पढ़ा स्टेट क्या है? ये सर्वेंट ऑफ द पीपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज़ द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, एक जो फ्री प्रेस होता है और जो फेयर प्रेस होता है वो ट्रू क्या होता है? वॉच कैट होता है या वॉच बर्ड होता है या वॉच डॉग होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जी हाँ, जो एक फ्री एंड जो फेयर प्रेस होता है वो एक ट्रू वॉच डॉग होता है, किसका? यानी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन 22 में? द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज। जी हाँ, जो फर्स्ट चीफ सोर्स यानी जो मुख्य साधन है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का यानी इनकम का, वो क्या है? डोनेशन या डेथ या ग्रांट बाय द गवर्नमेंट या एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो चीफ जो सोर्स है रेवेन्यू का वो क्या है? एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन 23 में? द डैश प्रेस इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। जी हाँ, जो कौन सा प्रेस है जो क्या है? वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में है और बिल्कुल सिंगुलरली वो क्या है? फ्री है। यूरोपियन प्रेस या ब्रिटिश प्रेस या इंडियन प्रेस या चाइनीज़ प्रेस। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रिटिश प्रेस। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? द सेकेंड चीफ सोर्स। जी हम लोगों ने फर्स्ट चीफ सोर्स पढ़ लिया, अब सेकेंड बताना है आपको कौन सा सोर्स है, यानी न्यूज़पेपर रेवेन्यू का, डेट या डोनेशन या वेल्थ ऑफ ऑनर या ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी द वेल्थ ऑफ ऑनर। ये क्या है? सेकेंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। जी हाँ, जो कौन है जो यानी रेपुटेशन बना भी सकता है, यानी प्रतिष्ठा बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है।
टीचर, प्रेस मैन या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी प्रेस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई दैट डैश चीफ फैक्टर्स। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो जो पॉपुलर डेली का वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, यानी 1 चीफ फैक्टर्स या 2 चीफ फैक्टर्स या 3 चीफ फैक्टर्स या 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 चीफ फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हिज हैंड्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी जो इसके हैंड्स यानी जो मुर्गी थे यानी जो प्रोड्यूस कर रहे थे कितने, यानी अंडे एवरेज में प्रोड्यूस कर रहे थे 300 एग्स या 200 एग्स या 100 एग्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा 1 का? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 200 यानी 200 एग्स औसत में यानी प्रोड्यूस कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे मुर्गी उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए बेंजीज फादर वॉज, जी हाँ, जो बेंजी है हमारा यानी इस कैरेक्टर का नाम है इस चैप्टर में, तो जो बेंजी के फादर थे वो क्या थे? ए डॉक्टर, ए टीचर, ए प्रीचर या ए पेंटर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 2 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो उसके फादर थे वो क्या थे? ए प्रीचर थे। प्रीचर मतलब क्या होता है? यानी उपदेशक। उपदेशक किसको बोलते हैं? यानी उपदेश देने वाले। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। बेंजीज फादर वैल्यूड, यानी जो बेंजी के फादर थे उन्होंने महत्व दिया, तो किसको महत्व दिया? स्वीट, फेट, बोथ या नन ऑफ दीज। चलिए तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने किसको महत्व दिया? फेट। फेट का मतलब क्या होता है? यानी तकदीर होता है, यानी किस्मत होता है, लक होता है, उन्हें उसको महत्व दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वॉज, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स थे उन्होंने प्लान किया था एक सेरेमनी, एक समारोह का, जब वो कितने साल के थे? 30 ईयर्स या 25 ईयर्स या 21 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जब वो 21 यानी 21 साल के थे, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्लान किया था एक सेरेमनी, एक समारोह का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? H.E. बेट्स, जी हाँ, जो H.E. बेट्स कौन है? हमारे राइटर है इस चैप्टर के। वॉज बोर्न इन, तो कब पैदा हुए थे? 1906, 1905, 1915 या 1925। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1905 यानी 1905 ईस्वी को बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? H.E. बेट्स डाइड इन, तो H.E. बेट्स जो है वो कब मरे थे? 1974, 1984, 1964 या 1954। तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1974 1974 को मर गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली, यानी जो H.E. बेट्स हमारे राइटर हैं उनकी जो फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड हुई थी जब वो कितने साल का था? यानी 20 ईयर्स या 21 ईयर्स या 25 ईयर्स ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जब वो 21 साल के थे तो उनकी जो पहली नॉवेल वो क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? द नेम ऑफ जॉनसन्स सन हुआ, जी हाँ, जो जॉनसन है एक कैरेक्टर का नाम है इस यानी इस स्टोरी में, तो उसके सन का यानी उसके बेटे का नाम क्या था? जैक था, टॉम था, बेंजी था या टॉनी था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो बेंजी जो बेटा था वो किसका बेटा था? वो जॉनसन का बेटा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? जॉनसन्स सन वाज, जो उसका बेटा यानी जो जॉनसन का बेटा था वो कैसा था? यानी इंसेन था, ब्लाइंड था या लेम था या सिंपल था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उसका बेटा कैसा था? बिल्कुल सिंपल नॉर्मल था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? चलिए सारे बच्चे एक साथ कमेंट में आंसर देंगे कौन सा करेक्ट होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी डैश, यानी जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया, यानी क्या देने के लिए बेंजी को एडवाइस किया था? मेडिसिन,
टॉयज या सम वर्क या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कुछ काम बेंजी को देने के लिए उन्होंने एडवाइस किया था डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप डैश यानी काउज, हेंस, हॉर्सेस या नन ऑफ दीज। यानी जो डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया था यानी लेट हिम कीप यानी उनको रखने के लिए देने के लिए क्या सजेस्ट किया था? काउज, हेंस, हॉर्सेस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने मुर्गी रखने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था उनके पेरेंट्स को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में एट फर्स्ट बेंजी केप्ट यानी जो पहली बार उन्होंने बेंजी जो था उन्होंने रखा था तो कितना यानी कितना मुर्गी रखा था? 10 और 8 डजन हेंस या 2 डजन हेंस या 4 डजन हेंस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 10 या लगभग 1 दर्जन के बराबर उन्होंने मुर्गी रखा था सबसे पहली बार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए क्या है? 13 में बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट यानी बेंजी जो लेफ्ट यानी स्कूल को छोड़ा था वो कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था? 20, 12, 14 या नन ऑफ दीज। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा यानी 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में चलिए बताइए सारे बच्चे आंसर। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड यानी जब वो स्कूल छोड़ा था उसके पास यानी कि उसके पास था क्या? 40 और 50 हेंस या 30 और 40 हेंस या 60 और 70 हेंस या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 40 या 50 हेंस उनके पास यानी जब वो स्कूल छोड़ा था 40 या 50 मुर्गियाँ उनके पास थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में सारे बच्चे आंसर दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 का द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। जी हाँ, जो आज का हमारा चैप्टर है द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मेन ग्रियर या H.E. बेट्स या एंटन चेखोव या सीगा नाओया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा यानी H.E. बेट्स राइटर हैं किसके? द अर्थ के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 में H.E. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी। जी हाँ, जो H.E. बेट्स हैं उन्होंने कौन सा स्टोरी लिखा है? अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा द अर्थ। उसी के राइटर है कौन? हमारे H.E. बेट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्या 17 में बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आई। जो बेंजी के यानी जो पेरेंट्स थे वो लाइक नहीं करते थे। किसको नहीं लाइक करते थे? यहाँ पे वो आपको बताने हैं यानी रेखा को, शिखा को, मैरी को या फ्लोरेंस को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो फ्लोरेंस थे उनको लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें क्या थी? ग्रे थी, भूरा थी, इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। जी हाँ, जो बेंजी जो हमारा है उन्होंने जो परचेज लेने जो लैंड जमीन खरीदा था वो किससे? सैंडर्स थे या मिंडर्स थे या रैंडर्स थे या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा यानी उन्होंने जो लैंड खरीदा था वो सैंडर्स से खरीदा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आप लोग लास्ट तक क्लास के बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ही। चलिए और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। जो फ्लोरेंस है यानी बाद में वो पत्नी बनी तो किसकी पत्नी बनी थी? बेंजीज फ्रेंड या बेंजी की या रंजय की या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी जो फ्लोरेंस थी वो बाद में किसकी पत्नी बनी थी? वो बेंजी की पत्नी बनी थी, बीवी बनी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में बेंजी वॉज द सन ऑफ। जी हाँ, जो बेंजी था वो किसका बेटा था? रॉबिन्सन, स्टीवेंसन, रॉक्सन या जॉनसन। तो यहाँ पे आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो बेंजी था वो किसका बेटा था? जॉनसन्स का बेटा था। चलिए अब क्वेश्चन यानी आ चुका है एग्जाम में, LA के एग्जाम में 2018 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। क्या है? 21 में डैश वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। यानी जो लैंड था वो उसका जो रियल ऑनर यानी जो रियल मालिक था वो कौन था? लैंडर्स था या मैंडर्स था या सैंडर्स या रैंडर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा कौन था? यानी सैंडर्स था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में बेंजी वांटेड टू मैरी। जो बेंजी था वो चाहता था शादी करने के लिए। किससे चाहता था शादी करना? क्लोरेंस, फ्लोरेंस, रूपानी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23
चलिए आंसर दीजिए 23 का। जॉनसन वॉज ए पुअर, जी हाँ, जो जॉनसन था वो कौन था, यानी बेंजी का पेरेंट्स था। वॉज ए पुअर, वो क्या था, फार्मर, टीचर, डॉक्टर या ट्रेडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी वो गरीब एक क्या था, फार्मर था, किसान था। कौन, यानी बेंजी के पेरेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या 24 में, बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स थे उन्होंने पासबुक दिया था उसको एक, जब वो कितने साल का था, यानी 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स या 23 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जब वो 21 साल का था उनके पेरेंट्स ने उनको एक पासबुक दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बताइए आंसर 5 का क्या होगा। जॉनसन वॉज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड, जी हाँ, यानी जॉनसन जो था वो कितने ज़मीन का मालिक था, कितने एकड़ ज़मीन का मालिक था, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ या 5 एकड़। यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4 एकड़ ज़मीन का मालिक था। कौन, जॉनसन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, यानी जो बेंजी को यानी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो क्या रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, हैंस, डॉग्स, काउस या कैट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हैंस, यानी मुर्गियाँ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी ये किसने सजेस्टेड किया था कि बेंजी शुड बी अलाउड टू यानी कीप हैंस, टीचर ने, डॉक्टर ने, फ्रेंड ने या सेंट ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये जो सजेस्ट किया था वो कौन किया था, एक डॉक्टर ने किया था बेंजी के पेरेंट्स को कि उसको मुर्गी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में, द अर्थ इज ए, जी हाँ, जो हमारा आज का जो लेसन है द अर्थ, वो है क्या है, एक पोएम है, ऐसे है, ड्रामा है या स्टोरी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं क्या है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। क्या है 29 में, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, यानी जो बेंजी अपने पेरेंट्स को कहा था खाने के लिए, कहाँ खाने के लिए कहा था, यानी ड्राइंग रूम में या बाथरूम में या बेडरूम में या किचन रूम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अपने पेरेंट्स को कहाँ खाने के लिए कहा था, किचन रूम में खाने के लिए कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। चलिए, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट, यानी जो उन्होंने अपने यानी बेंजी जो लेफ्ट यानी छोड़ा था पेवमेंट यानी फुटपाथ में, वो किसको छोड़ा था, ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर या वाइफ को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहाँ पे छोड़ा था, पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब क्या होता है, फुटपाथ पर छोड़ दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए 31 का। डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, जी हाँ, यानी कौन घर से अपने पेरेंट्स को भगाता है, जॉनसन, बेंजी, सैंडर्स या फ्लोरेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जो बेंजी है वो अपने पेरेंट्स को घर से भगाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में, सारे बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए 32 का। चलिए 32 स्क्रीन पे आ चुका है। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल, यानी कई सालों तक जो उनके पिता थे वो क्या रहे थे, एक डॉक्टर रहे थे या टीचर या प्रीचर या फार्मर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उन्होंने कई सालों तक एक प्रीचर यानी एक उपदेशक रहे थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्या है 33 में, जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम, जी हाँ, जो जॉनसन जो वेंट यानी जो लैंड लिया था वो किससे लिया था, सैंडर्स थे या रैंडर्स थे या पेंडर्स थे या लैंडर्स से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सैंडर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34 में, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, जी हाँ, जो बेंजी था यानी वो अपने घर में घुसा था, वो किसके साथ घुसा था, क्लोरेंस के साथ, फ्लोरेंस के साथ, विक्टोरिया या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपनी वाइफ फ्लोरेंस के साथ वो घर में घुसा था जब उसकी वाइफ यानी 40 ईयर्स की थी। चलिए तो हम लोगों ने इसी 34 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास में यानी क्लास लास्ट तक देखा तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब
सबका धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है और वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट।